Assalamualaikum everyone. I hope you all will be fine. It's me Hadia Batul. Today I am going to define you about the word mathematics. हम अक्सर ये वर्ड्स पढ़ते हैं मैथ्स या मैथमेटिक्स का वर्ड यूज़ करते हैं, बट आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअल मैथमेटिक्स को आप डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कैसे कर सकते हैं. I hope you will like this video so much and it will prove to be a helpful material in your daily life. अब अगर हम मैथमेटिक्स को डिफ़ाइन करें तो इट इज़ एक्चुअली ब्रांच ऑफ साइंस. ये साइंस की ऐसी ब्रांच है, यानी नॉलेज का ऐसा पावर है जिसमें हम लोग अपने आसपास के स्ट्रक्चर्स को, उन स्ट्रक्चर्स में जो पैटर्न्स होते हैं उनको आसपास किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एंड हमारे डेली लाइफ में जो चेंजिंग्स हम लोग फील करते हैं उसको स्टडी करने के लिए हम जो ब्रांच यूज़ करते हैं, जो साइंस का नॉलेज यूज़ करते हैं विद द यूज़ ऑफ नंबर्स, दिस इज़ कॉल्ड एज द मैथमेटिक्स. Here are the some branches of mathematics जिसमें हमारे पास statistics आएंगे, कैलकुलस आएंगे, क्वांटम आएगी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक, सेट टोपोलॉजी, सेट थ्योरी, नंबर थ्योरी, ओडीज, पीडीज एंड सो ऑन. जिस तरह से मैथमेटिक्स एक साइंस की ब्रांच है, उसमें से फर्दर कुछ ब्रांचेस डिवाइड हुई हैं जिसको हम बारी बारी इंशाल्लाह, जिन्हें आप इस चैनल पर डिफरेंट तरीके से देखते रहेंगे. हम आपको इंट्रोडक्शन देते रहेंगे डिफरेंट चीज़ों का एंड होप सो कि हर चीज़ आपके लिए बहुत इजी एंड क्लैरिफाई होकर सामने आएगी. इंट्रोड्यूस सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास आती है मैनेजिंग द मनी. अगर मैथमेटिक्स के आपको बेसिक्स भी मालूम हैं कि हम उसको कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, हम सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, सो हमारी लाइफ को जो सबसे मेन चीज़ है, कह सकते हैं मेन है, ये जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है दैट इज़ आर मैनेजिंग द मनी, सो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल द कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट, कितने मनी पर कितना इंटरेस्ट लग सकता है, आपको उसमें कितनी सेविंग्स होंगी एंड हाउ कैन यू टेक द लोन एंड इन्वेस्ट योर मनी इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. इस सब में हेल्प करता है आपको आपकी मैथमेटिक्स. सो इफ़ यू वांट टू बी अ बेस्ट मनी मैनेजर, सो यू शुड लव द मैथमेटिक्स एंड द मैथमेटिक्स फिनोमेनास. Okay, now coming toward the next application, that is our shopping. You know very well, छोटी से छोटी चीज़ की शॉपिंग करनी हो या बड़ी किसी शॉपिंग मॉल में हम लोग कोई चीज़ ख़रीदें, इसके लिए हम लोग हमेशा देखते हैं कि वेयर इज़ द बेस्ट डील, कौन सी बेस्ट डील हमें बहुत बेस्ट लगेगी, राइट. सो बेस्ट डील ऑब्वियसली वही होती है जिसमें परसेंटेज सेल का ज़्यादा बेस्ट हो, राइट, जिसमें सेल अच्छी हो, जिसमें डिस्काउंट्स मिल रहा हो. सो यही डिस्काउंट्स और सेलिंग एंड बेस्ट डील्स को फिगर आउट करना, इसमें भी मैथमेटिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं यूजिंग द कैलकुलेशंस, राइट. ओके, नाउ शॉपिंग के बाद हम चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ, प्रिपेयरिंग द फूड. प्रिपरेशन ऑफ द फूड में हमारे पास मैथमेटिक्स किस तरह से यूज़ हो सकती है. ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल कि हर रेसिपी को बनाने के लिए हम कुछ खास इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं. उन इंग्रेडिएंट्स की कुछ फिक्स अमाउंट होती है, उसी फिक्स अमाउंट को समटाइम्स आपको डबल कर देना पड़ता है या समटाइम्स आपको हाफ कर देना पड़ता है जब आपको अपनी रेसिपी कम से ज़्यादा बनानी है, ठीक है. सो ऑब्वियसली आप अपनी इंग्रेडिएंट्स की करेक्ट कैलकुलेशन के लिए भी मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं ताकि आपकी जो फूड हो बेस्ट प्रिपेयर हो. एंड सिमिलरली फॉर द बेकिंग ऑफ द फूड की बेकिंग के लिए उसकी मेजरमेंट, उसके इंग्रेडिएंट्स की, सिमिलरली उसकी कुकिंग टाइमिंग के लिए जो आप मेजरमेंट करते हैं, इसमें भी आपकी मैथमेटिक्स यूज़फुल हो सकती है. नाउ आफ्टर प्रिपेयरिंग द फूड हम चलते हैं अपनी ट्रैवलिंग की तरफ. यू नो वेरी वेल कि एक बेस्ट ट्रैवल करने के लिए सबसे पहले आपको मेजरमेंट करनी पड़ती है कि आपका डिस्टेंस कितना, ट्रैवल उस जगह पर पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए होगा एंड इन हाउ मच टाइम यू विल रीच एट दैट डिस्टेंस, राइट. सो टाइम की कैलकुलेशन, डिस्टेंस के मेजरमेंट, ताकि आप एक अप्रोप्रिएट प्लान बना सकें, एक अप्रोप्रिएट डिसीजंस ले सकें. एंड ऑब्वियसली फॉर द कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ योर ट्रैवलिंग, ठीक है, कि आपकी ट्रैवलिंग पे कितनी कॉस्ट लगेगी, आपने एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कितना टाइम हो, कितना डिस्टेंस आपको चाहिए होगा, ठीक है. ऑब्वियसली ये कैलकुलेशन भी किसकी आ सकती है, जो मैथमेटिक्स के बारे में कुछ ना कुछ जानता होगा, जिसको कुछ ना कुछ नो हाउ होगी. एंड इन दिस वे मैथमेटिक्स इज़ ऑल्सो यूजफुल इन योर लाइफ. नाउ आफ्टर द ट्रैवलिंग हम चलते हैं अपनी स्पोर्ट्स की तरफ. स्पोर्ट्स में भी हमारे पास मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है. वो किस तरह से, देखिए, एक बेस्ट प्लेयर तभी अपना बेस्ट पुटअप दे सकता है व्हेन ही नो कि जो सामने से बॉल आ रही है वो कितनी स्पीड से आ रही है, ठीक है. उसकी स्पीड को मेजर करने के बाद वो ये देखेगा कि मैंने अब उस पर फोर्स कितनी
अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये फोर्स की मेजरमेंट, बॉल की स्पीड की मेजरमेंट और बास्केट करने की मेजरमेंट, इन सब की मेजरमेंट के लिए हमें मैथमेटिक्स यूज़ होती है। सिमिलरली द एथलीट्स जो एक ट्रैक में राउंड घूमते हैं, जो रनिंग करते हैं, उसके लिए भी उनकी स्पीड यूज़ होती है। एंड ऑब्वियसली द मेन थिंग इज़ द स्पोर्ट्स स्कोरिंग, जो स्कोरिंग बोर्ड पर स्कोर्स किए जाते हैं उसमें भी मैथमेटिक्स ही यूज़ होगी, तभी तो स्कोर्स को एडअप कर या उनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास पोजीशंस क्रिएट होती हैं, राइट। सो स्पोर्ट्स में भी हमारे पास मैथमेटिक्स यूज़ है। ओके, नाउ आफ्टर स्पोर्ट्स हम बात करते हैं अपने म्यूज़िक की। यू नो वेरी वेल, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी फिनोमिना है जो आप इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, दैट इज़ कि मैथमेटिक्स म्यूज़िक में भी यूज़ होती है, राइट। हाउ इज दिस पॉसिबल? मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल प्लेइंग द गिटार। गिटार को प्ले करने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स का फिनोमेना यूज़ होता है। यू नो वेरी वेल कि गिटार पर कुछ स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, उन स्ट्रिंग्स को अगर हम फ्रिक्शंस के अकॉर्डिंगली, ये देखें, अगर हम फ्रिक्शंस के अकॉर्डिंगली प्ले करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होती हैं। सिमिलरली अगर हम उसका एक नोट बनाते हैं, डबल नोट, हाफ नोट एंड फिर 3/2 नोट, इससे क्या हो रहा है कि हम जितनी फ्रिक्शंस को चेंज करेंगे उतना ही म्यूज़िक का इफ़ेक्ट हम पर चेंज आएगा, और हमारे पास तभी तो एक ही म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट साउंड से डिफरेंट नंबर ऑफ नोट्स क्रिएट होते हैं, राइट। सो इसमें हम किस तरह से कर सकते हैं, हमारे पास ये जो फ्रैक्शंस होती हैं, जो हम मैथमेटिक्स की फ्रैक्शंस यूज़ करते हैं, 1/2, 3/2, 3/4, 5/4 सो ऑन, इन सब में मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करते हुए म्यूज़िक के प्रॉपर एक इक्वेशन बनती है। उसके बाद आप म्यूज़िक को उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको यूज़फुल कर सकते हैं। ओके, नाउ आफ्टर द म्यूज़िक हम चलते हैं एक न्यू एप्लीकेशन में, दैट इज़ हमारी होम डेकोरिंग। जी, यू नो वेरी वेल, जब भी होम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है सबसे मेन चीज़ आती है उसका एरिया और उसके पैरामीटर को फाइंड आउट करना। यानी आपने कितने डिस्टेंस पर, कितने एरिया पर, कितनी ज़मीन पे हम करते हैं, इतने मरले का घर हो या सो ऑन, उसको पहले मेजर किया जाता है। मेजरमेंट करने के बाद आपके पास कंस्ट्रक्शन मॉडल्स बनते हैं। कंस्ट्रक्शन मॉडल के बाद आप ये डिसाइड करते हो कि अब हमें इस मॉडल्स में किस तरह का सामान चाहिए, कितना सामान चाहिए, किस तरह से चाहिए, और उसमें प्राइस की क्या होगी वैल्यू एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन मॉडल के बाद आप घर में सीलिंग कराते हैं या उसकी टाइल्स लगाते हैं या पेंट्स करते हैं। सो अब इन हर चीज़ के लिए आपको एरियाज़, इसके मेजरमेंट, पैसों की कैलकुलेशन हर चीज़ के लिए चाहिए। सो इन सब कैलकुलेशंस, मेजरमेंट्स और स्ट्रक्चर्स क्रिएशन के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स की यूज़ आती है, या हम मैथमेटिक्स को बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स वाई जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन मॉडल्स होते हैं या जो इंजीनियर्स होते हैं, स्पेशली नॉट फॉर द होम डेकोरिंग ओनली, फॉर द आर्किटेक्चर्स, राइट, जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, आप कोई रोड्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं, सो हर किस्म के कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास जो मैथमेटिक्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, होम डेकोरिंग के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपनी एप्लीकेशन की, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द नेचर। वैसे तो मैथमेटिक्स की इतनी वास्ट एप्लीकेशंस हैं कि हम उसको कंप्राइज नहीं कर सकते, लेकिन आज की वीडियो की जो हमारी लास्ट एप्लीकेशन है वो है अंडरस्टैंडिंग द नेचर। इसमें एक्चुअली हम किस तरह से बात कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि आप सबसे पहले बात करते हैं अपने आसपास पैटर्न्स की। आप देखते होंगे जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके एक ख़ास पैटर्न है, कुछ ख़ास स्ट्रक्चर से ही वो बनाई गई हैं। स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न मीन एक्चुअली द रेगुलरिटी इन अ शेप। किसी भी शेप में जब आप किसी रेगुलरिटी को फोकस करते हैं, जैसे कि आपने कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए, उनसे कोई शेप बनी, स्क्वेयर्स बनाए, हेक्सागोनल शेप्स में आपने बहुत सारी शेप्स को जॉइन करके एक न्यू किस्म की शेप बना दी, तो इन सब को हम एक्चुअली कहते हैं एक रेगुलरिटी के अकॉर्डिंगली कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं। सो इसमें से एग्जांपल्स देख लें, बी कॉम्स। आप देखते होंगे, अगर कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ हो तो, जो बी अपना घर बनाती है, जो शहद की मक्खी अपना घर बनाती है, वो भी किस फॉर्म में होता है, कॉम्स की फॉर्म में। एंड यू कैन सी दैट वो हमारे पास बिल्कुल हेक्सागोनल शेप होती है, राइट, एंड दिस हेक्सागोनल शेप इज एक्चुअली यूज्ड इन द मैथमेटिक्स। नेक्स्ट स्पाइडर वेब्स। स्पाइडर वेब, जो स्पाइडर बनाता है अपना वेब, आपने देखा होगा वो डिफरेंट सर्कल्स से मिल के बना होता है। सिमिलरली द स्नेल्स शेल। स्नेल का जो शेल होता है मैंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन आप देख लें इसमें एक्चुअली क्या है, आपके पास कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिसको हम जॉइन करके उसके शेल पे एक ख़ास किस्म का पैटर्न देख सकते हैं।
सिमिलरली जब साइंटिस्ट ने मॉस्किटोज़ को स्टडी किया तो मॉस्किटोज़ के विंग में एक ख़ास रेगुलरिटी नज़र आई, ठीक है, उसमें भी हमारे पास मैथमेटिक्स को हम स्टडी कर सकते हैं। एंड एट लास्ट हमारे पास फ्लावर पेटल्स, आप लोग देखते होंगे कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं सनफ्लावर की, राइट। सनफ्लावर में यू नो कि एक ख़ास रेगुलरिटी है, एक ख़ास पैटर्न्स हैं। समटाइम कुछ फ्लावर्स में 4 4 4 इस तरह की पेटल्स जॉइन होती हैं। सिमिलरली कुछ फ्लावर्स में 3 3 3 पेटल्स जॉइन होती हैं एंड कुछ में 5 की पैटर्न बनता है। सो इस तरह से हम अपनी नेचर में बहुत सी किस्म की रेगुलरिटीज़ और पैटर्न्स देख सकते हैं, और हर पैटर्न को यूज़ करना या उसको स्टडी करने में मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। सो हम डिस्कस करते हैं कि हम मैथमेटिक्स को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहते हैं क्यों। द रीज़न इज़ दैट इट परफॉर्म्स एज अ टूल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द अदर साइंसेस। आप देखते हैं कि फ़िज़िक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, हर फील्ड में आप जिस किस्म की प्रॉब्लम्स आपके पास मौजूद होती हैं, हम उसको मेजरमेंट करके उसके सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। सो उन सॉल्यूशंस में मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट होता है। एंड ऑब्वियसली मदर्स क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्वर होती हैं, दैट्स वे हम लोग मैथमेटिक्स को भी प्रॉब्लम सॉल्वर कहते हैं। एंड उसकी ही रीज़न है कि हम उसको मदर ऑफ द साइंसेस भी बोला जाता है। नाउ द अदर रीज़न कि हम इसको मदर ऑफ साइंसेस क्यों कहते हैं, although it does not give birth to the other sciences, but it actually formed basis for all of them. आपको पता है कि हर चीज़ की बेस क्या है, उसकी मेजरमेंट, उसकी में जो चेंजिंग्स आती हैं, उसमें जो कैलकुलेशंस हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, और जब उसकी हर मेजरमेंट, स्ट्रक्चर्स, पैटर्न, चेंजिंग्स में ही मैथमेटिक्स इन्वॉल्व, ऑब्वियसली हर साइंस की जो बेस बनेगी वो क्या बनेगी, मैथमेटिक्स बनेगी। सो यही कुछ रीजन्स थी कि हम लोग मैथ्स को इंटरेस्टिंगली कहते हैं द मदर ऑफ साइंसेस। और इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आपकी पूरे यूनिवर्स में छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक मैथमेटिक्स की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, राइट। यूनिवर्स किस तरह से मूव कर रही है, उसमें कौन से डे टाइम होंगे, कितनी टाइमिंग में प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करेगा, हम जो सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट ऊपर भेजते हैं स्पेस में, उनकी मूवमेंट, उनकी मोशन, उनकी टाइम्स, उनकी कॉस्ट, सब कुछ की मेजरमेंट के लिए स्पेशली हम लोग मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं, राइट। सो सिंपली मैथमेटिक्स इज़ यूज इन सो मैनी थिंग्स, और जिनको मैं आपको सेपरेटली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बहुत डिटेल्स के साथ। अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास इतनी सारी इसकी वास्ट एप्लीकेशंस हैं, एंड होप सो कि आपको इन एप्लीकेशन सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। सो इज दिस द हार्डेस्ट सब्जेक्ट? ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स हर चीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन स्टिल इसको एक हार्डेस्ट सब्जेक्ट समझा जाता है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो बिल्कुल टफ है, जो बिल्कुल रफ है, राइट। तो आप मुझे ये बताएं, क्या इतनी सारी एप्लीकेशंस के बाद आपको लगता है कि मैथमेटिक्स एक रफ और हार्ड सब्जेक्ट है? ऑब्वियसली इट्स नॉट, सिंपली इट इज़ द मैटर ऑफ योर इंटरेस्ट। जितना आपका इंटरेस्ट होगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो बाय मोर प्रैक्टिस you will get more efficiency, and obviously you will be less scary after the solve, okay? So at last I just want to say you good luck for your future and for your field. Have a best day.